हाय गाइस, वेलकम टू दीवा मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। आज मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ कि कुछ औरतें हैं, कुछ बच्चियाँ हैं जो मेंटली बच्चियाँ हैं बट फिजिकली दे आर औरत्स, जो सबको आंटी, बुढ़ी, दादी ये सब कहती हैं। मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इन्फॉर्मेशन दो पार्ट में होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें और खरगोश की अम्मा के लिए भी है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मैं मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो इन्फॉर्मेशन क्या है, चलिए पहले इन्फॉर्मेशन से शुरू करती हूँ मैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप, मैं, कोई भी YouTube के ऊपर कमेंट करने के लिए आता है तो उसको एक चैनल क्रिएट करना पड़ता है, राइट। मतलब चैनल क्रिएट तभी होता है जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन कंफर्म करते हो, जैसे योर फोन नंबर या अदर इन्फॉर्मेशन, राइट। सो बेसिकली आई गेस इट्स द फोन नंबर। तो फोन नंबर आप कंफर्म करते हो, आपका चैनल क्रिएट होता है, उसके बाद आप YouTube पे मैसेजेस कर पाते हो। अब कुछ आईडीज ऐसी हैं फेक जो बहुत ही शेमिंग करती हैं, बुड्ढी 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 बुड्ढी। और कुछ आईडीज हैं जो बहुत पर्सनल हो रही हैं, जो मेरे से क्वेश्चन भी कर रही हैं बहुत अजीबोगरीब, जिस चीज के बारे में मैं खुद डिस्कस नहीं कर रही हूँ यूट्यूब पे, जिसको मैं बहुत पर्सनल मैटर कंसिडर करती हूँ। एक आईडी है TR नाम की जो बहुत ज्यादा उछल रही है, तो आपकी तो मैं देखिए कंप्लेंट करने ही वाली हूँ, कोई वो नहीं है। और कुछ लोग जो कहते हैं, मतलब जो भी मस्ती मजाक उड़ा रहे हैं इस चीज को लेके, so that is something very personal and I don't think that I am discussing it on YouTube. Nobody has any right to question me related to that particular matter of mine. And the matter is कि मेरे बच्चे क्यों नहीं है, मैं अडॉप्ट कब करूंगी, क्यों? अगर मैंने लेट कर दिया अडॉप्शन तो आपकी मम्मी का मेनोपॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Who are you to question me? Who are you? तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि एक असली आईडी से आ सको। तो चलिए इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम चैनल बनाते हैं ताकि हम किसी के चैनल पर जाके कमेंट कर सके, तो एक भी डॉट उसके बाद आप टाइप करते हो ना, सब ट्रेस हो जाता है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। यूट्यूब पहली तो चीज है कि गूगल का वीडियो सर्च इंजन है यूट्यूब इज अ सर्च इंजन, इट्स नॉट एन एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत कम लोगों को पता है ये बात कि गूगल को लगा कि एक वीडियो सर्च इंजन बनाए जहां पे लोगों को सर्च करने पे उससे रिलेटेड वीडियोस मिले, लोग क्रिएट करे। कोई इन्फॉर्मेशन कुछ सर्च कर रहा है तो उससे रिलेटेड अगर वो टाइप करेगा तो उसको इन्फॉर्मेशन गूगल पर भी आती है। सो गूगल केम अप विद अ न्यू सर्च इंजन व्हिच वाज अ वीडियो सर्च इंजन एंड इट नेम्ड इट यूट्यूब। ठीक है, तो YouTube एक सर्च इंजन है और इट्स वेरी मच कनेक्टेड विद गूगल दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कलेक्टर है। हर एक चीज का, हर एक इंसान का जिसने गूगल पे अपना अकाउंट खोला है, उसका डेटा गूगल के पास है। एंड आई से डेटा क्या, कैसा डेटा पता है? वो कहाँ सर्व करता है, कहाँ घूमता है, कहाँ खाना खाता है, बाहर जाता है तो गाड़ी कहाँ पार्क करता है ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस कितने बजे जाता है, ऑफिस से लॉग ऑफ कितने बजे करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल के पास होती है। मुझे कैसे पता है मुझे कैसे पता? क्योंकि जब मैं ऑफिस में काम करती थी तो गूगल से मुझे एक मैसेज आता था, इट्स टाइम टू गो होम। और जब मैं निकल जाती थी और मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट करती थी तो गूगल मुझे बताता था कि तुम घर इतने घंटे में पहुंचोगी, तो उसे मेरे घर का भी एड्रेस मालूम। अगर आप कहीं गाड़ी पार्क करते हैं तो गूगल को यह भी पता होता है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे पार्क है, राइट। तो गूगल को सब पता होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक काम करिएगा, जो मेन आईडी है ना आपकी गूगल पे, मतलब जो मेन आपकी जीमेल आईडी है जिससे आप मेजरली यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, उस आईडी से लॉगिन करिए Amazon पर और कुछ भी रैंडम आइटम आप सर्च करिए। उसके बाद आप YouTube पर आइए, नीचे उसी से रिलेटेड आपको एड्स सजेस्ट करने लगेगा गूगल।
तो अगर आपको लगता है तो डेटा नहीं है आपका गूगल के पास, आप बहुत बड़ी गलती में है। क्योंकि साइक्लोन ने भी रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन दी थी, जो पूरा इन्फॉर्मेशन इस बीटेक ने दी थी, वो ये थी कि अरे हम साइबर पुलिस के पास गए, हम पुलिस के पास गए, उन्होंने हमारा केस नहीं लिया, उन्होंने बोला कि हम लोग तो पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें तो ट्रेस ही नहीं हो सकती, ये तो सब बाहर से होता है, इंडिया में नहीं होता। इस मूर्खा को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया में सब कुछ होता है। इंडिया में वर्ल्ड के बेस्ट हैकर्स भी हैं और इंडिया की बेस्ट पुलिस भी है। तो 3 घंटे का भी काम नहीं है पुलिस के लिए किसी का डेटा निकालना, राइट? बस ये गलत सलत इंफॉर्मेशन बीटेक वाले लोग आपको दे रहे हैं और लोग उछल रहे हैं उसी गुमान में कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, हम पकड़े नहीं जाएंगे। हम किसी के साथ कितना भी पर्सनल हो जाए, किसी को पूछे कि तुमने बच्चा पैदा क्यों नहीं किया, और अगर तुम अडॉप्ट करने वाली हो तो तुमने अभी तक अडॉप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके माँ को मेनोपॉज हो जाएगा अगर मैंने बच्चा टाइम से अडॉप्ट नहीं किया तो। यू अंडरस्टैंडिंग? इसके अलावा बच्चियां, ये जो 30-30, 35-35 साल की बच्चियां बैठी हैं यूट्यूब पे, जो सबको आंटी, बुड्ढी, दादी कहती हैं, इनसे मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, अब मैं बाल की खाल उधेड़ रही हूँ कि तुम लोग जब मुझे आंटी या दादी या कुछ भी कहते हो, तो या तो मैं तुम्हारे दादा की गर्लफ्रेंड रही होंगी, जो शायद अभी जिंदा भी ना हो। जितनी एज तुम लोग की है उतनी एज में तो बहुत लकी लोग होते हैं जिनके दादा दादी जिंदा रहते हैं ना, तो हो सकता है वो जिंदा भी ना हो। तो क्यों अपने मरे हुए दादा का नाम खराब कर रही हो? क्यों मेरा नाम उनके साथ जोड़ रही हो? क्यों मुझे अपनी दादी की सौतन बना रही हो? अरे आंटी, क्यों अपने घर के आदमियों का नाम खराब कर रही हो तुम लोग? ये सारी बातें कि क्या मैं तुम्हारे कितने लोगों के दादा दादी की, मैं दादा और चाचा ताऊ की मैं गर्लफ्रेंड थी? इज इट मेकिंग सेंस? ये क्वेश्चन कोई भी सेंस बनाता है? नहीं। तो एग्जैक्टली जो आप लोग बोलते हो ना लोगों को जाके आंटी, दादी, इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहे हो, बकलोली कर रहे हो इंटरनेट पे बैठ के, एंड यू आर फुल ऑफ हेट। ये किसी को इंसल्ट करना नहीं है, ये हेट स्पीच है जो YouTube की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तो आप YouTube पे रह के YouTube की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं, और ये इंडिया में भी एक ऑफेंस है, डिस्क्रिमिनेशन करना, शेमिंग करना किसी को, इस तरह की बातें करके। और जो लोग मुझे कहते हैं ना कि तुम्हारा चैनल हरासमेंट से भरा हुआ है, मैं कहती हूँ आप करो ना, रिपोर्ट करो, क्योंकि मैं तो इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ और जो गलत कर रहा है उसके ऊपर मैं बात करती हूँ, जिसका फ्रीडम मुझे मेरी कंट्री ने दिया है और यूट्यूब ने भी दिया है। किसी को गाली नहीं देती, किसी को आंटी, दादी और बुढ़ी नहीं कहती मैं, ठीक है? तो अपने और मेरे चैनल को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना। कोई भी या सब्सक्राइबर हो या ऐसे गाली गलौज करने वाला यूट्यूबर भी, हम रिएक्शन दे रहे हैं। रिएक्शन के ऊपर रिसर्च लगती है, रिएक्शन के ऊपर सच्चाई बोली जाती है, रिएक्शन में प्रूफ दिए जाते हैं, ठीक है? वो प्रूफ जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ये होता है रिएक्शन। और कभी कभी वो प्रूफ जो बहुत ही खुफिया प्रूफ है, ठीक है, जो सिर्फ या तो मेरे पास है या तो किसी दूसरे रिएक्शन चैनल के पास है, तब वो होता है खुलासा वीडियो। तो जब आपको रिएक्शन का मतलब नहीं पता है तो रिएक्शन चैनल्स को बदनाम ना करें। कुछ आईडीज हैं जिनको स्पेशली काम पर लगाया गया है कि सिर्फ रिएक्शन चैनल्स के पीछे पड़ो। इसमें वो एक काना का आईडी है और एक विकृति है और भी 3-4 लोग हैं जो ऐसी बेकार की बातें करते हैं, जो लोगों को बुड्ढी कहते हैं। इनसे मेरा सवाल है, तुम्हारे घर में भी कोई ना कोई आंटी जरूर होगी, तुम्हारी माँ आंटी होगी क्योंकि तुम खुद 35 साल की औरत हो, पका हुआ शरीर है तुम्हारा औरतों वाला, ठीक है? क्योंकि तुम्हें पक्का 110% मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ सबको पीरियड्स होते होंगे। ऐसी तो कोई है ही नहीं है कि जिनको पीरियड्स ना होते हों। तो जब आपको पीरियड्स होते हैं तो आप लोगों को आंटी किस मुंह से बोलती हैं? हाँ, किस मुंह से आंटी बोलती है? अगर आपके बच्चे हो चुके हैं पैदा तो आप अपने आप को आंटी किस मुंह से बोलती हैं? आप खुद आंटी हो चुकी हैं,
प्लीज गेट अप, वेक अप लेडी। अपने आप को बच्चा कतई ना समझे। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, लेट हो गई है, वो 30-32 साल की हो गई है, तो इसका मतलब वो लड़की है। लेकिन जिसकी शादी हो गई है वो आंटी है। वाओ, क्या लॉजिक है। मतलब तुम लोग सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच के ऊपर अपना वीडियो चलाते हो, नीचे कमेंट्स करते हो और दूसरों के कमेंट्स पे ध्यान रखते हो, राइट। मैं कभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, बट मैं कर रही हूँ। तो मैं ये कर रही हूँ कि देखो भाई, मेरा तुम लोग के दादा, परदादा, पति और चाचा, अंकल, ताऊ से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको जानती नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी आंटी तो हुई नहीं। और अगर मैं तुम्हारी आंटी हूँ क्योंकि तुम उसको एक गाली की तरह उस वर्ड को यूज कर रहे हो, तो फिर तो तुम अपनी आंटी को भी जो आंटी बोलते हो तो गाली ही देते होगे ना। अपनी दादी को दादी बोल के गाली देते हो, शर्म नहीं आती? क्या तमीज सिखाई है तुमको तुम्हारे घर वालों ने? कभी स्कूल का मुंह देखा है या स्कूल के बाहर से ही निकल गए हमेशा? मुझे ऐसे लगता है आप लोग हमेशा स्कूल से बाहर निकल गए, क्योंकि आप लोग के पास कुछ एक ढंग की इन्फॉर्मेशन है नहीं देने के लिए। बैठ के लड़ाई झगड़े और मछली बाजार बनाने को रिएक्शन नहीं कहते। और एक चीज और मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, ये वीडियो एक जेनरिक वीडियो है। जेनरिक मतलब समझते हो? जेनरिक मतलब नहीं समझते हो, गूगल कर लेना, मैं नहीं समझाऊंगी। इट्स अ जेनरिक वीडियो, जेनरिक। ये किसी एक या किसी खास के लिए नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसे भी किसी टॉम, डिक एंड हैरी को बैठकर रिएक्शन देती थी। नो, जहाँ पे सब्सक्राइबर का नुकसान करवा रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, मैं सिर्फ उनके ऊपर बोलती हूँ। लेकिन देखती हूँ कि तकलीफ दूसरों को हो जाती है। भाई यार ये गजब है। एक बीटेक और बैठ के बोलती है लोगों को कि पुलिस मदद नहीं करती। मैं कहती हूँ पुलिस मदद करती है। एक एमडी है जो लखनऊ में बैठी है, जो अपने आप को गर्ल समझती है, छोटे से बच्चे की माँ है, वो कहती है आप पुलिस हेल्पलाइन पे नंबर पे कॉल करोगे तो हम उल्टी FIR करेंगे आपको पुलिस मदद नहीं करेगी। ऐसे लोगों के ऊपर बोलती हूँ मैं, जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। करवा लो मेरा चैनल से, करवा लो, क्योंकि ह्यूमन रिव्यू होगा फिर। और ह्यूमन रिव्यू जब होता है ना, तो इंसान के अंदर इतना दिमाग होता है समझने के लिए कि पॉजिटिव रिएक्शन है या नेगेटिव रिएक्शन है। क्या मेरी इंफॉर्मेशन हार्मफुल है उनके लिए जो मुझे देख रहे हैं? इट्स नॉट। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन माय चैनल एंड सम चैनल जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम रिएक्शन वीडियो, लेकिन आते हैं सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने के लिए। रिएक्शन एक ऐसा जॉनर है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आया जाता है। उसको यूट्यूब ने भी एक मान्यता दे रखी कि आप बिल्कुल रिएक्शन दे सकते हो उन वीडियोस के ऊपर जो यूट्यूब पर है। प्लस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की चीज दे रखी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के बाप भाई तक पहुंचे या खुद के बाप भाई की बेइज्जती करें किसी के साथ, उसका नाम जोड़े किसी रैंडम लेडी के साथ। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने आप को औरत कहते हुए। आप जैसी औरतें जो दूसरी औरतों को नीचा दिखाती हैं, किस चीज पे पता है? तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं है, तुम अडॉप्शन क्यों नहीं कर रही हो, तुम बुढ़ी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इन सब चीजों की बात कर रही हूं मैं। इस चीज का राइट आपको किसी ने नहीं दिया है। तो आप लोग ये कर रहे हैं, अपने आप को रिएक्शन चैनल ना समझें। आप बकलोली के वीडियो, आप बकलोल लोग हैं और बकलोलों के ऊपर हम रिएक्शन कभी जिंदगी में ना दें, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं देखो अपने पास। और मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर को बोल दिया, ये लोग जो भी परोस रहे हैं अपने चैनल पर, अपनी कम्युनिटी पे, उसका किसी का भी स्क्रीनशॉट आप लोग मुझे बिल्कुल नहीं भेजिए, क्योंकि ना मैं उनको देखती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जाके वहां पे किसी भी तरह की कमेंट करें, अपना टाइम वेस्ट करें। बिल्कुल मत करिए अपना टाइम वेस्ट, बिल्कुल मत करिए। आपको क्या करना है मैंने कम्युनिटी में पूरा बता रखा है, आप लोग वो करिए। कहीं पे अगर कोई अपनी लिमिट के बाहर जाके किसी को क्वेश्चन कर रहा है, अगर मैं किसी से पूछूं कि तेरे ब्रा का साइज क्या है, किस रंग की पहनती है तू, क्यों पहनती है, दैट इज वेरी पर्सनल। मैंने पूछा किसी से आज तक नहीं। लेकिन ब्लॉगर्स क्या करते हैं, टांग टांग के दिखाते हैं ना। तो ये फर्क है, ये दो स्टेटमेंट में जो फर्क था वो आप समझिए।
और तीसरी बात, ये फेक आईडी जिनको लगता है कि हम ट्रेस नहीं हो पाएंगे, आप बहुत आराम से ट्रेस हो जाएंगे क्योंकि गूगल पूरा ट्रैक रखता है, ठीक है। और जिसने भी बोला था कि पुलिस मदद नहीं करती, मैं बता दूं पुलिस के लिए 2 मिनट का काम है ट्रेस करना किसी भी आईडी को, उसका आईपी एड्रेस निकालना बिल्कुल छोटा सा काम है। आईपी एड्रेस निकाल के सर्विस प्रोवाइडर 2 मिनट में पता चलता है और सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करके वो आपके घर की डोर बेल बजा सकती है और आपको उठाया जा सकता है। और ये जिनको लगता है कि वो अभी बच जाएंगे, ऐसे लोग पर मैं यही बोलूंगी कि जिनके अंदर इतना दम नहीं है कि अपना मुंह दिखा करके अपनी रियल फोटो से कमेंट कर सके, वो क्या ही लोग होंगे। जो छुप छुप के कमेंट कर रहे हैं वो क्या ही लोग होंगे। जब पकड़े जाएंगे तो ऐसे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं बिल्लियों की तरह ऐसे लोग जो शेर बन के घूमते हैं सोशल मीडिया पर। और रही बात कि अगर आपको लगता है कि पता नहीं चलती चीजें, तो मैं एक चीज ये बता दूं कि एक कमांड ऐसा होता है ना कि कौन सी आईडी कहाँ कहाँ पे घूम रही पूरे इंटरनेट में सब पता चल जाता है। तो उन सब जगहों में से ना 2-4 जगह से आपको काफी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। हर चीज मैं नहीं बताऊंगी। और इंटरनेट से ये भी पता चल जाता है, और ये वाला जो मेरा स्टेटमेंट है ना जुजू और उस खरगोश की अम्मा के लिए है कि मुझे तो ये भी पता है मैडम लोग कि तुम लोगों का पासवर्ड कहाँ कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उस कंपनी को अप्रोच करके ना थोड़ा सा पैसा देके आपका पासवर्ड भी निकाला जा सकता है। कौन सा पासवर्ड? जो आप लोग देते हो ना, फॉर इंक्वायरीज प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, वो। ये भी मैं बता सकती हूँ इन लोगों को कि इन लोगों के बच्चे जो ये लोग इतने शान से दिखाते हैं अपने बच्चों के नाम पे चैनल चला रहे हैं, उसका भी मिसयूज हो जाता है इंटरनेट पे। आई कैन फाइंड इट कि अगर किसी के बच्चे का है, कोई कर रहा है मिसयूज, कहीं हो रहा है मिसयूज, आई कैन फाइंड दैट टू। बट उन सब चीजों के लिए बहुत टाइम लगता है और उतना टाइम मेरे पास है नहीं। तो इन 2 पासवर्ड, इनकी तो सिक्योरिटी इतनी हाई है, फेंकने के लिए वीडियोस में इतना हाई फाई बनती है, लेकिन बुद्धि इतनी नहीं है कि कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज हो गया है पासवर्ड इनका और उसके लिए इनको क्या करना चाहिए, इनको ये भी नहीं पता है। तो ऐसे लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। यूट्यूब पर कुछ फेक आईडीज बना के अपने को इंटेलिजेंट समझते हैं, कुछ व्लॉगिंग करके अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, कुछ गाली गलौज करके अपने आप को शेर बोलते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए था कि रिएक्शन नहीं मिलेगा, सॉरी, रिएक्शन मेरे तरफ से नहीं मिलेगा हेट स्पीच वाले चैनल्स को, बिकॉज वो मेरे लिस्ट के बाहर हैं, हमेशा से लिस्ट के बाहर है। मैं सिर्फ रिएक्शन उन पर देती हूँ जो कुछ गलती कर रहे हैं, जिनको सुधार की जरूरत है, जिनके वीडियोस के कारण सब्सक्राइबर्स का लॉस हो रहा है। मैं सिर्फ रिएक्शन उनको देती हूँ और अपनी भाषा की मर्यादा में रह के रिएक्शन देती हूँ। और ये जो इतनी सारी बच्चियां हैं, इनको मैं बोलूंगी बच्चियां हो ना तुम लोग, तुम लिखो ना कि दिस चैनल इज मेड फॉर किड्स। बड़ों के बीच में घुस के क्यों हाहाकार मचा रहे हो? तुम लोग तो बच्चियां हो, आंटी और चाची के बीच में क्यों घुस रहे हो? अपना काम करो, ABCD पढ़ो, स्कूल वापस जाओ, अपने ऊपर ग्रूमिंग करवाओ जरा। सबके 12 बजे हुए हैं मुंह पर। तुम लोग शरीर से बड़े हो गए हो, लेकिन दिमाग से तुम लोग 10-12 साल के बच्चे समझते हो अपने आप को, जो सबको आंटी, चाची, दादी, बुड्ढी ये सब करते रहते हो। ये चीज ना इंडिया में अलाउड है ना यूट्यूब पे अलाउड है। तो जब मैं कहती हूँ रिपोर्ट करो और तुम लोग मुझे उल्टी धमकी देते हो कि हम तुम्हारा चैनल रिपोर्ट करेंगे, तो करो प्लीज, करो। मेरे चैनल पे गाली गलौज नहीं है, मेरे चैनल पे क्या नहीं है, किसी भी तरह की शेमिंग नहीं है। और रही बात कि तुम्हारे जो सब्सक्राइबर ऐसा कमेंट करते हैं वैसा कमेंट करते हैं, तो मैं एक चीज बता दूं, मेरे सब्सक्राइबर को आप लोगों के चैनल पर बहुत गालियां दी जाती हैं, ठीक है। और मैंने अपने सब्सक्राइबर्स की भी लैंग्वेज नोटिस की है और काफी चैनल्स के सब्सक्राइबर्स की भी लैंग्वेज नोटिस की है। मेरे सब्सक्राइबर्स कहीं लड़ने नहीं जाते। अगर आपको तकलीफ है तो ब्लॉक कर दो ना उनको। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहाड़ वाला जो जोड़ा है हंसों का, वो काफी दिन तक अकेले सेपरेट रहने वाला है। वो क्यों सेपरेट रहने वाला है मैं आपको सिर्फ रीजन बताऊंगी और आप डिसाइड करिएगा खुद कि क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।